हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। अभी हम एमएस वर्ड में ही चल रहे हैं। तो एमएस जो वर्ड है, एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए। अभी हमारा इंसर्ट टैब की क्लास अभी चल रही है। तो इंसर्ट टैब के अंदर अभी तक मैंने जो करवाया है वो शेप और पिक्चर का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे आज हम क्या है, ये टेबल का ऑप्शन कर रहे हैं, टेबल ऑप्शन। यहाँ पे इंसर्ट टेबल के अंदर यहाँ पे ये जो बॉक्स बने हुए, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या होती है, हमारी रो होती है और ये होते हैं कॉलम। तो रो कॉलम मिलके क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी टेबल क्या है, टेबल ड्रॉ करो। यहाँ पे हम टेबल के अंदर कुछ डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया स्टूडेंट्स के नेम। स्टूडेंट्स के नेम हम डाल रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम टाइप करो। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं उनके सब्जेक्ट, जो भी हमने सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के पास। उनके मार्क्स डाल दो। एरो डायरेक्शन का यूज करो, जो भी आपको लेफ्ट राइट अप टॉप बॉटम में जैसे भी आपको कर्सर मूवमेंट करना है, तो यहाँ पे आप कुछ डाल दो, मार्क्स डाल दो स्टूडेंट्स के। ऐसे हमने इनके अंदर जो ये क्या होते हैं जिनके अंदर मार्क्स डाल रही हूँ, ये एक हमारा एक सेल होता है और सेल के अंदर हम ये जो हमारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो हम फिल कर रहे हैं। ये अभी हम लेआउट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लेआउट ऑप्शन, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट सेल, जहां पे हमारा कर्सर है वो सिलेक्ट सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 55 जो सेल है वो सिलेक्ट है। उसके बाद है हमारा सिलेक्ट कॉलम। ये इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक कॉलम है, तो कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट रो। जो सोनी वाली जो रो है, वो रो के जो मार्क्स है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी एक रो होती है, इससे हमें पता लगता है ये हमारी क्या एक रो है। और सिलेक्ट टेबल, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है आपकी। तो सभी स्टूडेंट को ये जो सिलेक्ट का ऑप्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम, व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस के लिए पहले हमें एक बार डिजाइन में जाना पड़ेगा, तभी यही ऑप्शन कर पाएंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन अब यहाँ पे ऐसे होगा नहीं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कोई जो हमारी टेबल है उसमें कोई हमें इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके लिए हम डिजाइन में जाते हैं, गो टू डिजाइन। यहाँ पे आप इस टेबल में कोई भी डिजाइन टेबल का सिलेक्ट करो, कोई भी डिजाइन दो इसको। अब ये डिजाइन देने के बाद क्या होता है, हमारा डिजाइन देने के बाद लेआउट पे क्लिक करो और यहाँ पे ये ऑप्शन व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करो। इससे क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये देखो आप जो डॉटेड 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 लाइन है वो हमारी ऑन ऑफ हो रही है। हैव यू गॉट इट? ये जो लाइन है आपको ग्रिड लाइंस जो दिखाई दे रही है वो हमारी ऑन ऑफ हो रही है। जो ये जो साइन है हमारा, ये देखिए ये मूव टूल का साइन है, इससे हम टेबल को कहीं भी मूव कर सकते हैं। और ये जो है हमारा रिसाइज का साइन है, इससे हम अपनी टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन क्लियर हो चुका है, व्यू ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के लिए हमने क्या किया, अब प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे। प्रॉपर्टीज का ऑप्शन जो लेफ्ट राइट सेंटर है, ये अभी मैं आपको बाद में करवाती हूँ, पहले कुछ और ऑप्शन देखिए। अभी जो ये टेबल है इसको आप डिलीट कर दो, सेलेक्ट देन डिलीट।
अभी जो मैं टेबल के अंदर जो हमने ऑप्शन करवाया, तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा कि इंसर्ट टेबल, आपको कितनी रो कॉलम जैसे भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम ड्रॉ किए जा रहे हैं, हमें ये पता नहीं है, अभी मेरे को ये मैंने ये काउंट नहीं किया कि ये कितनी रो है कितनी कॉलम है। यहाँ से अभी मुझे काउंट करके ही पता लगेगा कि ये मैंने कितनी रो और कितने कॉलम्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ से सबसे अच्छा ऑप्शन जो मेरे को दिखाई दे रहा है कि इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो। हमें अपने अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जितने हमें कॉलम्स चाहिए वहां पे कॉलम्स फिल करो, और जितने मुझे रो चाहिए वहां पे रो फिल करो। तो यहाँ पे 5 कॉलम्स और 4 रो हमने ओके की। ओके, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे हमने पहले किया ऐसे ही ड्रॉ कुछ लिखो, राइट करो नाम। हम यहाँ स्टूडेंट्स के नेम मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सब्जेक्ट डालो, मैथ, इंग्लिश, एसएस, साइंस। उनके मार्क्स डालो, मोहित के मार्क्स फिल करो। यहाँ साइंस में फिल करो। ये हम किस में फिल करें? एक सेल के अंदर। अभी मैंने बताया ये एक सेल होता है हमारा। ये यहाँ पे फिल करो नंबर। तो हमने कुछ स्टूडेंट्स के नंबर फिल किए। अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लेआउट के अंदर प्रॉपर्टीज हम बाद में करेंगे, पहले आप डिलीट ऑप्शन देख लीजिए। डिलीट, जैसे मैंने सिलेक्ट के ऑप्शन कराया सेम ऐसे ही है। आपको डिलीट कॉलम, जहां पे हमारा कर्सर है कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप वापस लेके आ सकते हो किससे? अब मैंने बताया हुआ है अनडू कमांड से, कंट्रोल जेड से। डिलीट, डिलीट रो, रो डिलीट हो जाएगी। अनडू कमांड से वापस लीजिए। टेबल, पूरी टेबल डिलीट वापस आ जाएगी कंट्रोल जेड से। फिर लेआउट पे क्लिक करो। तो जो ये हमारे हैं, ये जो डिलीट के ऑप्शन सेल पे क्लिक करोगे वो सेल आपका डिलीट हो जाएगा। ये अभी डिलीट सेल पूछेगा आपकी, आपको लेफ्ट साइड या अप में जिसमें भी चाहिए कौन सा आपको डिलीट करना है, वो वही हमारा डिलीट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। जिस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेल डिलीट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, जो ये टेबल टूल के ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हमारे रो एंड कॉलम की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है इंसर्ट अबो। अब हमारा कर्सर कहाँ पे है? मोहित वाली रो, जो मोहित की रो है वहां पे है। तो यहाँ पे इंसर्ट अबो पे क्लिक करो। यहाँ पे एक और ये कह रहा है कि आप कुछ एक और स्टूडेंट का नाम फिल कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट्स का नाम जो हम कई बार मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं कि वो स्टूडेंट्स का नाम नहीं फिल किया, तो आप उस स्टूडेंट्स का नाम फिल कर सकते हो जो आपने नहीं किया। तो हमने दीपक नाम नहीं किया था, तो जो दीपक नाम है वो मैं डाल देती हूँ। दीपक के मार्क्स डाल दिए, ठीक है। ओहो, बहुत ही कम मार्क्स डले हैं दीपक के, तो इसके लिए सॉरी कि मैंने बहुत कम मार्क्स डाले हैं। इतने ही आए होंगे दीपक के मार्क्स, बता मुझे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अभी नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है इंसर्ट अबो से क्या एक रो फिल हो जाती है, और यहाँ पे एक इंसर्ट बिलो से यहाँ पे मोहित से नीचे एक और रो यहाँ नीचे कर सकते हैं। इससे अबो, इससे नीचे कर सकते हैं। अब ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड करेंगे हम। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट भूल जाते हैं, तो इंसर्ट जो हमारा लेफ्ट, यहाँ पे क्लिक करो। कौन सा भूल गए थे? हिंदी वाला।
हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो उसको हमने नहीं डाला था। हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको आप उसके मार्क्स फिल कर दो। तो अब जो ये है लेफ्ट जो राइट है, राइट पर क्लिक करो, राइट में एक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल का जो ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से करते जाइए, कई बार आपको काम आएगा। तो अभी जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्प्लिट सेल। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने इसका नाम कोई प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल मार्क्स हमें इसको डिवाइड करना है इस सेल को, तो हम क्या करेंगे स्प्लिट सेल। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ रो 1 है। चेंज भी कर सकते हैं आप इसको, अदरवाइज आप ओके करो। अब आप इसको अभी देखो, अब ये जो सेल है हमने डिवाइड कर दिया। अब वापिस मुझे वैसा ही चाहिए। वैसे तो हम अंडू कमांड से कर सकते हैं वापिस वही उसी को। अगर हमारी फाइल इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं, देखो इसको हमने कंट्रोल एस से सेव किया। किसी भी नाम से इस फाइल को आप सेव करो कंट्रोल एस से, जो कंट्रोल एस, या फिर आप फाइल में जाके आप सेव पर क्लिक करो। सेव एज कर लेते हैं, नाम चेंज करो एक बार इस फाइल का। ये इसलिए नहीं हुआ आपका क्योंकि आपका देखो न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम से पहले ही सेव था, इसलिए आपने ये हमने कंट्रोल, कई बार ऐसे होता है कंट्रोल एस की कमांड आप सोचोगे कि मैडम ने कंट्रोल एस बताया था, वो काम नहीं कर रही। वो काम तो कर रही है। हमारे ऑप्शन जो मैंने एमएस वर्ड किया रन कमांड से आज ओपन नहीं किया, तो हमारे जो रन कमांड के अंदर हमने जो नहीं किया, तो हमारे पास जो न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से ये फाइल हमारी सेव थी, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए हमें इसको फिर क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा। तो आप सेव एज कर दो इस फाइल को किसी भी नाम से। कोमल, मैंने कोमल नाम से फाइल को हमने, जो कोमल नाम की फाइल है कहाँ पे करनी है, मुझे डेस्कटॉप पे करनी है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप वाली डायरेक्शन लो। ठीक है, और आप सेव कर दो। तो मैं आपको क्या बता रही थी, जो ये सेल है अगर इसको मैंने इसको क्लोज कर दिया इस फाइल को, तो क्या होगा। अब ये फाइल क्लोज है। फिर हम कोमल की फाइल यहाँ अभी हमारे डेस्कटॉप पे है, जो अभी मैंने सेव की थी, तो डेस्कटॉप पे आ जाती है। तो अब जो ये हमारी थी फाइल, ये अभी कंट्रोल जेड जो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि कंट्रोल जेड से क्या होता है कि हमारी जो वापिस आ जाती है। तो अब हम कंट्रोल जेड अब करके देखते हैं, तो काम नहीं करेगा। इसका ये रीजन है कि ये फाइल हमने क्लोज कर दी। आप सबको मैं बता, देखो कंट्रोल जेड है, नहीं हो रहा। हम ये कुछ जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं गया क्योंकि फाइल को हमने क्लोज किया। फाइल क्लोज होने के बाद अंडू काम नहीं करता है। ये सारे स्टूडेंट अच्छे से नोट कर लीजिए। कंट्रोल जेड तभी काम करेगा जब हम उस फाइल की वर्किंग में चल रहे हो। ठीक है, क्लोज होने के बाद अंडू काम नहीं करता। अब हमारे पास ऑप्शन है, क्या करेंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी हम तो लेआउट के अंदर जाके हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको मिलाना है, सिलेक्ट कर दो और आप मर्ज सेल का यूज करो। ठीक है, हो गया वापस पहले जैसा। स्प्लिट सेल से तोड़ना और मर्ज से मिलाना, मर्ज मीन्स मिलाना। अभी मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे नेम मंथ हिंदी जो ये सब्जेक्ट है, इन स्टूडेंट से अलग करनी है। ये लाइन अलग करनी है, पूरी रो मुझे अलग करनी है, पूरी रो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल। क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल। जो हमारी है ये अलग हो जाएगी। अभी मैंने आपको देखो कंट्रोल जेड अब करके देख लेते हैं। कंट्रोल जेड या फिर देखो अंडू की कमांड यहाँ भी है, अंडू पर क्लिक करो। अब ऑप्शन हो रहा है क्योंकि अब मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया, इसलिए अंडू काम अभी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा है यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इससे क्या होगा कि टेबल हमारी छोटी हो जाएगी। अब मुझे पूरी टेबल क्या ऑटो फिट टू विंडो पूरे विंडो पे आ जाएगी
और फिक्स कॉलम विड्थ में इनकी जो कॉलम की विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी। यहां से हम अब जो टेबल है नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा, इसकी हम विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं। जो हमारी टेबल की है वो हम देखो मोहित वाली जो रो है, यहाँ पे कर्सर है तो इसकी हाइट चेंज हो रही है, हाइट बढ़ रही है, हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से इसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से आप विड्थ हाइट चेंज कर सकते हो। अब हमारी जो टेबल है वो हमें कैसे दिखाई दे रही है, कोई रो छोटी है कोई बड़ी है, किसी के कॉलम कम है ज्यादा है, देखो हिंदी वाले की विड्थ ज्यादा है, इंग्लिश की कम है, एसएस की कम है, साइंस की विड्थ जो ज्यादा है। तो इनको बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो टेबल की विड्थ और हाइट है बिल्कुल सेम हो रही, इक्वल हो जाए। उसके लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट रोज। इससे क्या है कि हमारी रो इक्वल में आ जाएगी। और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। इससे क्या होगा कि हमारे जो कॉलम है वो इक्वल हो जाएंगे, कॉलम इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा ये क्या है, अलाइन टॉप सेंटर, ये है जो, इससे क्या होगा, जो ये है देखो यहाँ हमारा मोहित की जो 33 हिंदी में जो हमारा कर्सर है, इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज ऐसे हो रहा है। अब मुझे ये जो 33 जो मार्क्स आए हुए हैं इसके मोहित के, तो इसको मुझे बीच में रखना है, क्या सेंटर में। कहाँ पे रखना है आपको, टॉप में बॉटम में, जहां भी देखो ये डायरेक्शन है बहुत सारी इसकी जो है, जहां भी आपको चाहिए आप उसको बीच में रखना है या ऊपर रखना है, जैसे भी रखना है आप उसको रख सकते हो। अभी हमने इसकी जो विड्थ हाइट चेंज की है, ये ऑप्शन मैंने जो बताया, इसके लिए इसको रो पर क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट रो। जो रो की विड्थ हाइट है वो इक्वल हो जाएगी। तो यहां तक सभी स्टूडेंट्स को ऑप्शन क्लियर है हमारे। सेल मार्जिन क्या होता है कि सेल को हमें टॉप से कितना कम ज्यादा कर, या बॉटम से, या फिर मुझे लेफ्ट और राइट की पोजीशन जो चाहिए जैसे भी रखनी है उसको ओके करो। अब यहां से सेल मार्जिन बढ़ जाता है हमारा। और यहां से जो ये हमारे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये मैंने होम टाइप में करवाए थे आपके। डिसेंडिंग जो करना है आपको डिसेंडिंग करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिसेंडिंग, कंट्रोल जेड करके देखो, ये देखो दीपक का नाम पहले आ गया क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है, नहीं तो तुषांत का पहले। रेडू करके देखो एक बार, कंट्रोल वाई होता है रेडू के लिए, तुषांत का नाम ऊपर चला गया था। तो यहां से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये आपको असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने होम टैब में आपको अच्छे से करवाया था, आप नंबर को या अल्फाबेट को आप कर सकते हो। उसके बाद जो रिपीट हेडरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसलिए इसको थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करो, पैराग्राफ पे क्लिक करो, पैराग्राफ मार्क्स ओके। अब जो टेबल हमारी देखो पैराग्राफ मार्क्स में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे देखो आप पैराग्राफ मार्क्स में चेंज हो जाती है। कंट्रोल जेड बैक कमांड यूज करो, लेआउट पर क्लिक करो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टैब ओके। टैब क्या होती है, देखो ये ऊपर आपको जो दिखाई दे रही है 3 6 आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है हमारी टैब। तो ये हमारी एक टैब टेबल बन जाती है, टैब टेबल। तो टैब टेबल हम ऐसे बनाते हैं। लेआउट पर क्लिक करो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कोमास। अब मुझे कोमास जैसी टेबल चाहिए। ये देखिए आप, आपकी जो टेबल है वो आपकी कोमास टेबल है, यानी कि हमने टेबल को जो कोमास की टेबल है उसमें कन्वर्ट किया। फिर आप लेआउट के अंदर जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अदर्स, और यहाँ पे आप स्पेस या एंटर दीजिए, ओके। यहाँ पे आप स्पेस दिया मैंने, तो स्पेस आया हुआ टेबल के अंदर। लेआउट, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला में जो ऑप्शन है हमारे, देखो यहाँ पे ऑप्शन है
यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है मैंने इसको यहाँ से कट किया, फॉर्मूला पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखा हुआ इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन अबो। ओके, अब जो अबो में जो मार्क्स हैं ये इनका यहाँ पे टोटल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल तो शांत की जगह यहाँ पे एक बार कोई और लाइन जो है यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएट करो, एक लाइन और इनिशिएट करो जिसमें टोटल आ जाए। तो यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, लेआउट के अंदर जाके मैंने अभी बताया था कि जो मुझे नीचे रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो करेंगे। यहाँ पे आप टोटल करो एक बार टोटल, फिर सारे स्टूडेंट का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं उनके टोटल मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स हैं उनके हम टोटल मार्क्स लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हमें टोटल नहीं करना है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल हमारा ऊपर की तरफ आ जाए, ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम कंप्यूटर में किसी पॉसिबल है तो ऐसे कर सकते हैं, जितने नीचे जो लिखा हुआ है उनका टोटल ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले अब वो लिखा हुआ था, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बिलो ओके। अब ये देखो ये मार्क्स का टोटल ऊपर आ जाता है। हैव यू गॉट इट? अब हम चलते हैं कि मुझे यहाँ पे काट के अब मुझे ये जो मार्क्स हैं फॉर्मूला पे क्लिक करो। अब मुझे जो भी लेफ्ट राइट जो पोजीशन रखनी है, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ लेफ्ट ब्रैकेट ऑन इज इक्वल टू सम ब्रैकेट लेफ्ट, ओके, तो क्या हुआ, जब लेफ्ट के जो मार्क्स थे वो हमारे यहाँ पे टोटल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको काट के लिखते हैं फॉर्मूला, अब लेफ्ट के हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट ओके। अब राइट के जो मार्क्स हैं वो हमारे टोटल यहाँ हो जाते हैं। तो ऐसे ही अब बिलो लेफ्ट राइट आप चारों पोजीशन ऐसे यूज कर सकते हो अपनी मैटर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे आपको चाहिए। तो मैंने एक फॉर्मूला का जो कंप्लीट ऑप्शन है आपको अच्छे से करवाया, सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। तो आप नेक्स्ट हम चलते हैं अभी जो मैंने एक ऑप्शन अभी ये देखो, ये ऑप्शन अभी रिपीटेड रो है, उसको कर लेते हैं रिपीटेड रो। उसके लिए इस जो ये टेबल है इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दो इसको। अभी इंसर्ट के अंदर हम कोई और टेबल ड्रॉ करो। यहाँ पे इंसर्ट टेबल के अंदर जाओ, इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल के अंदर हमारे पास ये कॉलम है, ये इसको हम कर देते हैं 3। रो कितनी करनी है मुझे, मैं कर देती हूँ इसको 400। ओके किया। अब हमारे ये रो कॉलम 400 रोज कितनी है, ज्यादा है 400, तो हमारे पास कितने हैं, 9 पेज है। अभी मैंने जो क्या है, फर्स्ट पेज पर नेम, रोल नंबर, फी, जो नेम रोल नंबर फी है वो फर्स्ट रो में हमने राइट किया। तो अब हम चाहते हैं कि अब जो ये 9 पेज है इसमें मैंने बहुत सारा जैसे कुछ मैटर लिखा हुआ है, जैसे लिख देते हम ये जो भी है नाम है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, ये बहुत सारे जो नाम है ऐसे देखो बहुत टाइम लग रहा है नाम ड्रॉ करने में। तो हम चाहते हैं, अभी तो ये नाम ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के रोल नंबर है जो, और मेरे पास ये नहीं है कि 9 पेज है, लगा लो कि 1000 पेज है। तो ये जो रोल नंबर ये चाहते हैं कि ये सब पे आ जाए। ये हमारी फीस है, जैसे हमने एक फीस रखी है स्टूडेंट्स की, अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस है, 1000, 4000, 2 लाख तक कंप्यूटर की फीस है। ठीक है, जितनी भी आपकी फीस है वो हमने रखी। अब जो नेम रोल नंबर जो फी है ये हम चाहते हैं कि देखो नेक्स्ट पेज पर अगर हम स्क्रॉल बार यूज कर रहे हैं और नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, सेकंड पेज पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, वो जो हमने जो ऊपर वो लाइन जो लिखी है अभी वो यहाँ पे नहीं है।
थर्ड पेज पे जाएंगे, यहाँ पे देखो थर्ड पेज पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको थर्ड पेज है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी आपका वो जो मैंने लाइन नहीं लिखी है। तो अगर मैं ऐसे लिखने लग गई जैसे मैंने अभी इनको हम लिख रहे थे, तो मेरे पास बहुत ही टाइम लगेगा मुझे। अब मेरे पास दिमाग में एक ऑप्शन आता है कि हम क्यों ना कॉपी पेस्ट को कर दिया जाए, जितने ये जो फर्स्ट रो है। अब हम क्या करेंगे, या इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया और उसके बाद हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ जाके पेस्ट कर लेते, लेकिन इसमें भी फिर टाइम लग रहा है। अब फिर ये ऑप्शन भी मुझे नहीं चाहिए। अब ये भी नहीं हम करना चाह रहे हैं कि कॉपी करके पेस्ट करें। तो सबसे इजी जो ऑप्शन था हमारा, लेआउट के अंदर जाओ आप, रिपीट हेड रो पर क्लिक कर दो, क्लिक करो तो नेम रोल नंबर जो फी है, जितने भी पेज मैंने यहाँ पे है हमारे पास, सब में वही लाइन ऑटोमेटिक अपने आप लिखी हुई होगी। तो कितना अच्छा ऑप्शन है, सभी स्टूडेंट को पता लगा। अब लगाओ आपके पास 2000 पेज है, तो आप 2000 पेज पर कॉपी करके पेस्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, इसलिए इस ऑप्शन का यूज करो। सबसे आसान ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है। हैव यू गॉट इट? देखो सभी, अब कितना जल्दी काम हो जाता है हमारा। तो कंप्यूटर पे काम हम किस लिए करते हैं पता है आपको? काम इसलिए करते हैं, काम हमारा जल्दी से जल्दी और एक्यूरेट हो जाए, तो काम में टाइम भी नहीं लगा और हमारा बिल्कुल ठीक है। ये हमारा रिपीट एडर रो। रिपीट एडर रो के बाद एक ऑप्शन और था हमारा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसमें क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन एक बार देखिए आप, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे आप एक टेबल फिर बना दो, टेबल में कुछ भी ड्रॉ करो, मुझे बस एक बार वही ऑप्शन करवाना। अभी अभी पूरी डिटेल से उसी प्रॉपर्टीज के अंदर फोकस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम जाते हैं, लेआउट के अंदर लेआउट पे क्लिक किया, तो प्रॉपर्टीज का जो ऑप्शन होता है, ये लेफ्ट राइट सेंटर जो ऑप्शन है, देखो अभी मैं राइट कर रही, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेबल है ये पूरी विंडो पर है, तो पूरी विंडो पे होने से हमें अच्छे से पता नहीं लग रहा। तो टेबल को पहले आप ऑटो फिट टू कंटेस्ट पर क्लिक करो। अभी राइट अभी हो रहा ना। जो ऑप्शन है हमारा इज इक्वल टू करके RAND रैंड ब्रैकेट ऑन ओ एंटर करो। अभी प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को देखो आप अच्छे से, प्रॉपर्टीज में गए, अभी हम इसको कर रहे हैं लेफ्ट, अब लेफ्ट में चली जाती है प्रॉपर्टीज। ये जो ऊपर जो बॉक्स है स्केल टाइप, ये क्या हमारी टेबल है, और नीचे जो ये लाइन लगी हुई है ये हमारा मैटर है, जो नीचे लाइन है ये मैटर है। तो टेबल को हम सेंटर में रख लेते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर जाके ये ऑप्शन अराउंड में करना है, तो ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा साइज चेंज करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो हैव यू गॉट इट? अभी हमारी टेबल का जो ऑप्शन है कंप्लीट नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है इंसर्ट में, अभी हमने क्या किया है, ये किया ऑप्शन, और सेकंड इंसर्ट टेबल किया है। नेक्स्ट मैंने कन्वर्ट टू टेक्स्ट अभी करवाया था, जो बीच में जो ऑप्शन आया था कि टेबल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्रॉ टेबल के अंदर ड्रॉ कर लीजिए। इसमें देखो आपको पेंसिल पेंसिल से, जैसे देखो पेंसिल पेंसिल के टाइप का कुछ ऐसा होगा, और ये नहीं है कि हम ब्लैक कलर में ही लेना चाहते हैं, हमें यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें कलर, रेड कलर चाहिए, जितनी विड्थ हाइट जैसे हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने टेबल को ड्रॉ किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, इस टेबल के क्या किया, कॉलम क्रिएट किए, और यहाँ पे कुछ हम रोज बना लेते हैं। तो ये अगर हमारी रोज है, ये सब बहुत सारी हमने रो क्रिएट की। फिर जैसे पिछली जो टेबल में किए हैं, स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, ये नाम लिखो आप स्टूडेंट के, जैसे मैंने लिखा यश, नेहा,
मेघा। तो ये स्टूडेंट्स के नाम हैं और इनके हम मार्क्स लिख रहे हैं हम। स्टूडेंट्स के जो है सब्जेक्ट के जो नाम है वो नाम डाल दो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और क्या जो भी सब्जेक्ट डालना है वो डाल दो। इनके मार्क्स डाल दो आप। एरो डायरेक्शन पे क्लिक करके या फिर माउस पॉइंटर जैसे भी आपको डालना है, जैसे सुटेबल लगे आपको वैसे ही इनके मार्क डाल दो, आप फिल करो। यहाँ पे अब ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो अभी जो हमारे ऑप्शन है ये जो टेबल में, तो यहाँ पे हम देखो ये पेंसिल के जो विड्थ हाइट है, जो मैंने अभी आपको पीछे जो क्लास जो हुई है वो सेम वही है। इसकी जो बारीक कितनी बारीक चाहिए, इनकी जो लाइन है इनकी विड्थ हाइट कितनी करनी है आपको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और जो लाइन के स्टाइल आप वो यो यहाँ से ले सकते हो। और जो यहाँ पे आप क्या है कि आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो जो हमारी टेबल है, ठीक है। फॉर्मेट भी आप ले सकते हो। यहाँ पे जो ऊपर वाली रो होती है हमारी हेड रो होती है, तो इसको हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। टोटल रो हमारी नीचे वाली होती है। अभी हमने तो मेघा को हमने किया, ये यहाँ पे टोटल लिखो आप। तो नीचे वाली रो को हम टोटल को ऑन ऑफ कर रहे हैं। जो अभी मैंने लास्ट पीछे भी ऑप्शन करके दिखा था, टोटल रो नीचे वाली जो टेबल को टोटल रो मानते हैं। बैंडेड रो ये होते हैं, यहाँ से इनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम देखो हाईलाइट हो रहा है, फर्स्ट कॉलम हमारा। लास्ट कॉलम देखो, लास्ट कॉलम बोल्ड हो रहा है। बैंडेड यानी कि ये हमें रखने हैं या नहीं रखने हैं। इस तरह के ये ऑप्शन हम उस टेबल में भी यूज कर सकते हैं और इस टेबल में भी कर सकते हैं। इसमें क्या है हमारी इरेजर है, इरेजर। तो यहाँ से आप ये देखो फिल कलर भी है हमारे पास कि अलग अलग जो हमने जो सेल तैयार किए हैं उनमें हम देखो बहुत सारे इसको हम कलरफुल बना सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपनी टेबल की कलरफुल बना सकते हैं इसको हम। तो यहाँ से आप ये ऑप्शन आप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारे सेल के देखो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ से पिक्चर की बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हो। मुझे बॉर्डर टॉप में बॉर्डर नहीं चाहिए, लेफ्ट में नहीं चाहिए, ये मैंने होम टैब में कंप्लीट करवाए थे आपके ऑप्शन। नो बॉर्डर कोई टेब नहीं रखनी है तो यहाँ से भी यही ऑप्शन ले सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा इरेजर टूल, ये है इरेजर। जैसे इरेजर, इरेजर का काम क्या होता है, इरेज करना। तो इनको हम ऐसे इरेज कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट। अभी हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा उसकी तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट टेबल इसके बाद है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेबल। जो टेबल के बीच में मैंने ऑप्शन करवाया था वही ऑप्शन है ये। और अब है एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल। तो इस जो हमारा भी एमएस वर्ड चल रहा है, लेकिन हम कहाँ चले जाते हैं, एमएस एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर मैंने कोई भी टेबल जैसे ड्रॉ की, यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं कुछ, हमें कुछ लिखना है, मंथ के नाम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेल में काम इसलिए करते हैं, काम हमारा जल्दी होता है। देखो यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया हमने तो ये हमारे मंथ ड्रॉ हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह जो भी लिखा उनको हमने ड्रॉ किया, रो में या कॉलम में, जैसे भी आपको ड्रॉ करना चाहते हो आप उसको लिखो। तो मुझे ये टेबल सीधे वर्ड में लेके आ सकते हैं। इसको हम वर्ड में लेके आएंगे। इसको कैसे लेके आएंगे अभी बता रही हूँ। पहले आप इसमें से कुछ नंबर आप कुछ लिखो, इसमें कुछ
तो बहुत हो गया, अब और लिख रहे बस, काफी है ये। तो ये जो हमने जो मैटर तैयार किया एक्सेल के अंदर, जो भी काम किया, तो इसको हमें वर्ड में कैसे लेके आएंगे? जो बाहर क्लिक करो, जो आपका एमएस वर्ड का जो पेज दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक कर दो, लेफ्ट क्लिक। तो आपकी जो एक्सेल की जो टेबल थी वो यहाँ पे वर्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगी। वर्ड में क्या होता है, वर्ड एक्सेल की जो टेबल है इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो लेआउट और जो डिजाइन जो हमारे ऑप्शन थे वो ऑप्शन नहीं आए हुए हैं। देखो एक बार यहाँ पे, अभी मैं उस टेबल में आपको दिखाती हूँ अभी करके, कि जो वो टेबल है उसमें हमारे ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन एक्सेल की जो टेबल है उसमें क्रिएट ऑप्शन नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए एक बार। अभी नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है क्विक टेबल, क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स के अंदर जो है हमारा इसमें क्या है, फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट जैसे मई का फॉर्मेट है। अब आप ये देखिए, मई 2019 और मई 2020 है, 2020 बहुत ही खतरनाक है क्योंकि कोरोना वायरस आया हुआ है। तो 2020 को लिख लीजिए, आप याद रहेगा आपको। 2020 आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। अब ये 2020 जो है, इसकी जो मई 20 है, इसको हम यहाँ जो है, अब ये देखिए, जैसे कई बार आप जॉब करते हो तो वो आपको अंदर वो यूं बोलते हैं कि आप इसका फॉर्मेट चेंज कर लीजिए। तो आप इस बात से घबराइए मत, डरिए मत। फॉर्मेट चेंज करने का मतलब होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ओनली ईयर चेंज कीजिए, जहां उस ईयर में जो आपको चाहिए, जिस ईयर में आप करंट में चल रहे हो, आपको जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये ऑटोमेटिक लिखे होते हैं। और ये अब 19 की जो मई है और जो 20 की मई है, तो सेम डेट तो नहीं मिलेगी आपको। यहाँ से मान लो कि जो ट्यूसडे है वो हमारा जो पहली तारीख थी वो 4 तारीख थी, और यहाँ से लगा लो ये 5 है, 4 5 अपने आप कर लोगे। फिर अभी फिर हमने कर दिया 6। यहाँ से क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपके ये जो नंबर है ये पूरे महीने के आप चेंज करोगे। तो ऐसे ऐसे आप महीने, पूरा महीना मई का जो है वो चेंज करते रहना। ये होता है कि आप फॉर्मेट चेंज करना है। तो अभी मैं जो आपको एक्सेल की टेबल में जो आपको डिफरेंस था वो आपको बता रही थी कि इसके अंदर जो लेआउट है और डिजाइन ऑप्शन शो नहीं होते, उस जो वो टेबल थी एक्सेल की टेबल। और बाकी जो सभी टेबल के अंदर हम ये ऑप्शन देखो, लेआउट और डिजाइन ऑप्शन देखते हैं। जो मैंने अभी ये ऑप्शन करवाए आपके, तो आपके सारे ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक इन जो टेबल है इसमें हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो ये मैंने बताया था आपको कन्वर्ट, ये जो अभी मैंने करवाया था पैराग्राफ, मार्क्स, टैब मार्क्स, ये वही ऑप्शन हमारे, तो देखो चेंज हो रहा है। तो एक्स जो टेबल का ऑप्शन है हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप ये खुद देख लीजिए कि टेबल की जो टाइप है वो फर्स्ट जो टाइप थी कि आपको कितनी रो कॉलम, सेकंड इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, ये कन्वर्ट टेक्स्ट, एक्सेल स्प्रेड जो क्विक टेबल है, जो ये सारी जो टाइप्स है मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो एक ही वीडियो में आपने आज क्या देखा कि पूरी टेबल का जो ऑप्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो सारी वीडियो को अच्छे से सीरीज से देखते रहिए, आपको एमएस वर्ड में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे भी पूरे ऑफिस में ऐसे ही चलते रहिए हमारे साथ। तो नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर कल मिलेंगे। अभी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।